Hello and welcome to my YouTube channel. So today's topic is Kothari Commission. सबसे पहले है introduction. Kothari Commission or Indian Education Commission was the ad hoc commission which was set up by Government of India to examine the old aspect of the education and to develop a new general pattern of education. तो ये जो कमीशन था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, एजुकेशन की जो क्वालिटी थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए ये बनाया गया ताकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन बन सके। ये जो कोठारी कमीशन था इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन भी इसे कहते हैं, और जो कमीशन की अपॉइंटमेंट थी वो कैसे की गई, उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, जो कि तब के यूजीसी के चेयरमैन भी थे, और उसके जो सेक्रेटरी थे वो थे जेपी नायक, और एसोसिएट सेक्रेटरी थे JFMC डॉगर, और जो अपॉइंटमेंट डेट थी वो थी 14 जुलाई 1964, और इस पे जो है काम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1964, और जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो की गई थी 29 जून 1966 को। तो 1964 में ये स्टार्ट हुआ था और 1966 को जो है वो पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, और जो इसकी रिपोर्ट थी वो सबमिट की गई थी बाय एजुकेशन मिनिस्टर MC छागला। तो उन्होंने ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी। ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी इसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, और इसमें जो मेंबर्स थे वो थे टोटल 17 मेंबर्स, और उसमें से भी 17 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स थे वो थे फॉरेन कंट्रीज़ से, और जो फॉरेन कंट्रीज़ थी वो थी USA, UK, जापान, फ्रांस और रशिया, और इसमें जो वर्किंग ग्रुप्स थे वो थे टोटल 7, और टास्क फोर्स जो इसमें काम कर रहे थे वो 12 थी। जो ये रिपोर्ट थी इसको जो है टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले सेक्शन था जनरल इश्यूज़, सेकंड सेक्शन था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, कि हमारी उस टाइम पे एजुकेशन कैसी थी। नेक्स्ट उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी गई, 23 रिकमेंडेशंस दी गई थी, और कुछ एडिशनल पेपर्स भी उसमें इंक्लूड थे। जो ये रिपोर्ट्स थी ये टोटल 4 वॉल्यूम्स में थी, और इसमें 19 चैप्टर्स इंक्लूड थे, और ये जो कमीशंस था वो इंडिया का 6 कमीशंस था। इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये 6 कमीशन था। इससे पहले और कमीशन भी बनी है, बट ये पहला कमीशन था जो कि डील कर रहा था एजुकेशन सेक्टर से। मतलब वैसे तो ये 6 कमीशन था, लेकिन पहला ऐसा कमीशन था जो कि एजुकेशन सेक्टर से डील कर। इसका एम था एकेडमिक पार्ट वॉज एम्फेसाइज टू मच। जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो एजुकेशन था, मतलब रट्टाफिकेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए एकेडमिक पार्ट पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता था। प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत कम होती थी, जैसे आज के टाइम पे होती है, आपको साइंस लैब में ले जाया जाता है और प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वैसा उस टाइम पे नहीं था, तो इसलिए ज़रूरत थी। एजुकेशन सिस्टम डज नॉट फोकस ऑन फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। बच्चों का मॉरल सोशल जो डेवलपमेंट था वो नहीं हो रहा था, उनमें ये गुण नहीं आ रहे थे। ये भी एक रीज़न था इस कमीशन को लाने का, कि बच्चों में जो मॉरल और सोशल वैल्यूज़ है उनको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है moral spiritual values not prioritized in the education system। एज आई टोल्ड यू कि जो स्पिरिचुअल वैल्यूज थी वो उनमें डेवलप नहीं हो रही थी। नेक्स्ट, टू अलाइन द एजुकेशन सिस्टम विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द डेवलपिंग नेशन। अब क्या था कि अब नेशन जो है धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, तो क्या था कि अब हमें खुद ये डिसाइड करना था कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसे किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। उस टाइम पे जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो धीरे धीरे और चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया एजुकेशन में। डजन गिव एडिक्वेट इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। तो जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें लगता था कि जो भी
डॉक्टर की पढ़ाई करेगा या लॉयर की पढ़ाई करेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट जॉब है। और इस तरह से जो खेती बाड़ी है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जबकि जो खेती है वो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू एड्रेस disparities in the educational access and quality especially in rural areas, जो गांव में थे वहाँ पर अभी भी जो है डिस्पैरिटीज़, जैसे कि माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल एससी है, एसटीज़ हैं, उन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, ये जो कोट था ये बताया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। अब बात करते हैं कि एम और ऑब्जेक्टिव क्या थे इस इंडियन एजुकेशन कमीशन की। फर्स्ट, टू कंसोलिडेट वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन, हमारे जो यूथ है उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं डेवलप किए जाएं। टू डेवलप सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन, टू स्ट्रेंथन द नेशनल एंड सोशल इंटीग्रिटी थ्रू एजुकेशनल एक्टिविटीज़, to increase productivity through education, and to modernize the country through education. So these are the aims and the objectives of the Kothari Commission. Now these are some recommendations given by Kothari Commission. कोठारी कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे जो हमारी एजुकेशन है उसमें गेम्स और स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाए। जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि एससी एसटीज़ हैं उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। अडल्ट एजुकेशन को इंक्लूड किया जाए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी कि हायर जो एजुकेशन है उसे इंक्लूड किया जाए। और स्टेटस और जो टीचर्स का स्टेटस है उसे भी इंक्रीज़ किया जाए। फ्री और कंपलसरी हो एजुकेशन सभी के लिए। और इसके साथ साथ एग्ज़ामिनेशन और इवैल्यूएशन को भी, पहले क्या होता था सारा थियोरेटिकल ही होता था, लिख कर किया जाता था, लेकिन अब बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला डेवलप किया गया जिसमें फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी वो मदर टंग होगी। और एडल्ट एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ भी लगाए गए, जैसे इग्नो के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं जो कि रेगुलर कॉलेजेस में नहीं जा सकते। तो इस तरह से कुछ और रिकमेंडेशन, टोटल 23 रिकमेंडेशंस दी गई थी बाय कोठारी कमीशन। तो अब हम बात करते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या दिया गया था। तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो होगी मदर टंग, जैसे कि हिंदी। और जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। और जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो होगी एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल आप जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक ले सकते हैं। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ है वहाँ पर फर्स्ट टंग जो होगी वो मदर टंग होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, तमिल होगी, तेलुगु होगी, उनकी अपनी मदर लैंग्वेज। सेकंड आप इंग्लिश इंक्लूड कर सकते हैं। और जो थर्ड है वो आप कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, तमिल ले लो, कोई भी लैंग्वेज आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो मेजर रिकमेंडेशंस थी उसमें स्कूल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग बताई गई थी किस तरह से होगा। तो उसमें होगा 10+2+3 जो स्ट्रक्चर था वो था, जिसमें 10th में आता है लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी। जिसमें लोअर प्राइमरी में 1st to 5th तक क्लासेस आएंगी, अपर प्राइमरी में 6 to 8 तक आएंगी, और लोअर सेकेंडरी में आएंगी 9 to 10th। और जो 2 में आएगा उसमें आएगी हायर सेकेंडरी 11th और 12th क्लासेस, जो कि होगी 2 years के लिए। और ये जो 3 है वो होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मींस अंडर ग्रेजुएट जो क्लासेस होती हैं जो कि पूरे 3 साल के लिए होती हैं। तो ये टोटल जो स्ट्रक्चर है वो है 10+2+3 स्ट्रक्चर, जो कि 1964 में किया गया था बाय कोठारी कमीशन। सजेशन रिगार्डिंग स्कूल करिकुलम, तो उसमें कुछ सजेशंस थे, जैसे कि जो प्री स्कूल है उसमें क्या होना चाहिए, बच्चों को स्किल ऑफ ईटिंग एंड क्लोथिंग बताई जाए कि किस तरह से खाया जाता है, किस तरह से कपड़े पहने जाते हैं स्मॉल बेबीज़ को। देन टॉट अबाउट द क्लीनिंगनेस कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड सोशल एटिकेट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। और उस टाइम पे उनको बुक की नॉलेज ज़्यादा नहीं दी जाती, उन्हें खिलाया जाता है। स्पोर्ट्स और गेम्स में उनको इंक्लूड किया जाता है, क्रिएटिव वर्क। और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो होगी 1st से 5th में, जिसमें लैंग्वेज सिखाई जाती है, फर्स्ट मदर टंग, ईवीएस इंक्लूड होता है, हेल्थ एजुकेशन, देन फ्री एंड कंपल्सरी
ताकि सभी बच्चों को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे कई बार स्कूल में एनरोल करते थे लेकिन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ वो जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज का मिसयूज़ होता था। कंप्लीट द प्रिस्क्राइब कोर्स बाय द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनको एक बताया जाता है कि उन्हें एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्हें क्लास 12 तक तो पढ़ना ही चाहिए, तो एटलीस्ट वो वहाँ तक तो पढ़े। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए जो कि 6 to 14 ईयर्स के अंडर आते हैं, उनके लिए तो कंपलसरी था ये कोर्स। उसके बाद आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ट्रेन गाइडेंस ऑफिसर एंड मास्टर शुड बी अवेलेबल इन एवरी स्टेट ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डू रिसर्च इन गाइडेंस टू प्रिपेयर टेस्ट फॉर स्टूडेंट टू चेक द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल 10th क्लास में बच्चा है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उन्हें पहले गाइडेंस नहीं दी जाती थी और काउंसलिंग भी नहीं होती थी बच्चों की। बट नाउ इट इज़ अवेलेबल, आपको गाइड भी किया जाता है, काउंसिल भी किया जाता है कि कौन सी स्ट्रीम आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चूज़ करनी चाहिए। Then teacher status, the salaries of teacher will be increased for improving the status of the teacher in the study। अब किसी भी आप फील्ड में है तो जब तक आपको आपकी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं होगी आपको अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में वर्ल्ड में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर भी अगर आपकी सैलरीज में इंक्रीमेंट होगी तो आपको अच्छा लगेगा। सेम आपको अगर टीचर्स हैं तो उनकी सैलरीज पे भी फोकस करना चाहिए, और जो टीचर्स हैं वो ट्रेन होनी चाहिए अपनी फील्ड में, उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हो और अपनी फील्ड का उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। द टीचर हु आर MSc M.Ed और MA दे शुड गिवन द सैलरी अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट सैलरी स्ट्रक्चर। तो अगर टीचर्स ने कहीं उन्हें M.Ed किया होती है, MSc की होती है, काफ़ी एजुकेशन की होती है और उनकी सैलरी को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी दी जाए क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की होती है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। और जो भी टीचर्स होते हैं वो उनके लिए जैसे CTET है वो पेपर होनी चाहिए। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। जो टीचर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर वो जॉब में लग भी गए हैं स्टिल उन्हें जो है ट्रेनिंग जो है वर्कशॉप्स दी जानी चाहिए। और क्वालिटी एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड रादर देन द क्वांटिटी। एंड एजुकेशनल सेक्रेटरी शुड बी एन एजुकेशनल लिस्ट। NCERT should be developed as chief agency of education. Next we have textbooks, multiple choices of books, approval of manuscripts, professional recognition, continuous improvement of textbook, organization of textbook. So that's all about the Kothari Commission. Hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.